concrete steps can you take? Well, we'll have to see. We haven't even started yet. But I know he wants the F-35, and he's wanted that, and we're talking about that very seriously. And the F-16, we're in great shape. F-35s to Turkey, fighter jets, F-35s. Yeah, we're talking about the fighter jets for Turkey. Yes, we are. And Mr. President has said that, yes, I believe in the peace efforts that President Trump is leading, and together Against sanctions against Turkey could be very soon. Mr. If we have President, a good meeting, almost immediately. व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन के बीच एक बड़ी बैठक हुई। इस दौरान दोनों नेताओं ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान तुर्की को F-35 बेचने और उस पर लगे अमेरिकी प्रतिबंधों को हटाने पर था। यह बैठक दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत के रूप में देखी जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में तुर्की और अमेरिका के रिश्ते काफी तनावपूर्ण रहे, खासकर तब से जब तुर्की ने 2019 में रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। इस खरीद के कारण अमेरिका ने तुर्की को F-35 प्रोग्राम से बाहर कर दिया था और कई प्रतिबंध लगाए थे। अमेरिकी प्रशासन को डर था कि रूस के S-400 मिसाइल सिस्टम से F-35 की तकनीकी जानकारी खतरे में पड़ सकती है। लेकिन इस मुलाकात के बाद अब तुर्की के लिए आगे का रास्ता खुलता दिखाई दे रहा है। इस दौरान रूसी तेल को लेकर भी बात हुई, उसी रूसी तेल को लेकर जिसकी वजह से आज अमेरिका और भारत के रिश्ते बिगड़ रहे हैं। बड़ी बात यह है कि तुर्की भी वही देश है जिसने ऑपरेशन सिंदूर के वक्त पाकिस्तान का समर्थन किया था, और ऐसे में ये जो बैठक हुई, इससे अमेरिका तुर्की के रिश्ते तो बेहतर होंगे, साथ ही पाकिस्तान को भी काफी बल मिलेगा, जिससे भारत को कूटनीतिक और रणनीतिक तौर पर सतर्क रहना होगा। और आज विस्तार से हम भी इसी विषय पर बात करेंगे, जानेंगे कि ट्रंप और एर्दोगन की बैठक में किन मुद्दों पर बात हुई, F-35, रूसी तेल, तुर्की पर लगे प्रतिबंध और भारत के लिहाज से ये क्यों जरूरी है। ये सारी बातें आज इस वीडियो में। नमस्ते, जय हिंद, मैं हूं ऋषि सिंह और आप देख रहे हैं हमारा खास शो विस्तार से। देखिए, सबसे बड़ी बात, दोनों नेताओं ने तुर्की को F-35 लड़ाकू विमान बेचने, अमेरिकी प्रतिबंध हटाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर बात की। ट्रंप ने इस बैठक के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा कि मुझे लगता है कि तुर्की जो कुछ भी खरीदना चाहता है वो उसे खरीदने में सफल होगा। यहाँ ट्रंप ने क्या कहा, एक बार आप भी देखिए। We're going to be discussing the Patriot system, which is the best system. We'll discuss that. We're going to discuss the F-35. We'll be discussing all of the things that you know about and that you mentioned. And I think he'll be successful with buying the things he'd like to buy. What concrete steps can you take? Well, we'll have to see. We haven't even started yet. But I know he wants the F-35, and he's wanted that, and we're talking about that very seriously. And the F-16, we're in great shape. Certain other things he needed, as you know, and I'm going to see to it that we get that to him. He needs certain things, and we need certain things. And we're going to come to a conclusion. You'll know by the end of the day. F-35s to Turkey, fighter jets, F-35s. Yeah, we're talking about the fighter jets for Turkey. Yes, we are. ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर बैठक सकारात्मक रही तो तुर्की पर लगे अमेरिकी प्रतिबंध बहुत जल्द या लगभग तुरंत हटाए जा सकते हैं। ये बयान इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये अमेरिकी नीति में एक नरमी का संकेत देता है, जो पिछले कुछ सालों में तुर्की के साथ कड़े रुख के बाद आया है। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो तुर्की को F-16 और F-35 विमान बेचने के बारे में गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि सौदा हो जाएगा। उन्होंने बताया कि तुर्की अब नेटो में अपनी रक्षा GDP का 5% खर्च कर रहा है, जो कि बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे पहले नेटो के कई सदस्य देश अपनी कम रक्षा लागत को लेकर आलोचना के दायरे में रहते थे। वहीं तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने बैठक को सकारात्मक बताया और कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र महासभा के समय ये बातचीत कर बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंधों में अब एक नया दौर शुरू हो रहा है। एर्दोगन ने बताया कि वो F-35, F-16 विमानों और हल्क बैंक के मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दरअसल तुर्की पर अमेरिका ने कई तरह के प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें सबसे अहम हल्क बैंक मामला है। हल्क बैंक तुर्की का सरकारी बैंक है, जिस पर आरोप है कि उसने ईरान को अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद तेल और गैस खरीदने में मदद की थी।
ईरान पर अमेरिका ने कड़े प्रतिबंध लगाए हैं ताकि उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर हो, लेकिन हल्क बैंक के जरिए तुर्की और ईरान के बीच तेल व्यापार जारी रहा। अमेरिका ने इसे प्रतिबंध उल्लंघन माना और इस बैंक के खिलाफ मुकदमा भी चलाया। इस मामले की वजह से तुर्की और अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण रहे। ट्रंप ने कहा कि अगर बैठक सकारात्मक रही तो ये प्रतिबंध जल्द हटाए जा सकते हैं। And Mr. President has said that, yes, I believe in the peace efforts that President Trump is leading, and together Against sanctions against Turkey? Could be very soon. Mr. If we have a President. good meeting, almost immediately. We're in NATO, and you know, they're paying now 5% of GDP. Nobody thought that was possible, and they agreed to that 6 months ago when I was there. And the relationship is very good. The NATO countries are, I mean, with us, is the strongest it's ever been. We used to complain that they're paying 2%, but they're not paying. The United States was paying almost everything. And now they're paying 5%, and they paid. अच्छा, आपको बता दें, पिछले कुछ सालों से अमेरिका तुर्की के बीच काफी तनाव था, क्योंकि तुर्की का रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदना दोनों देशों के बीच विवाद का सबसे बड़ा कारण बना था। और अब ट्रंप ने इस विषय पर भी अपनी बात रखी। ट्रंप ने कहा कि मैंने ये नहीं कहा कि वो S-400 खरीदना बंद कर दें, जिसका मतलब ये हुआ कि तुर्की के पास अपने रक्षा उपकरण खरीदने के लिए कई विकल्प हैं और वो जो सही समझेगा वही करेगा, ऐसा ट्रंप ने कहा। उनका मतलब ये था। अच्छा, इस बैठक के बाद जब एक पत्रकार ने ट्रंप से ये पूछा कि क्या एर्दोगन ने रूस से तेल खरीदना बंद करने की सहमति दी है या नहीं, तो ट्रंप ने कहा कि मैं ये नहीं कहना चाहता, लेकिन अगर मैं चाहूं तो वो ऐसा करेंगे। यानी ट्रंप ने साफ तौर पर नहीं कहा कि एर्दोगन तेल खरीद को लेकर कुछ वादा करके गए हैं या नहीं, लेकिन उन्होंने ये जताया कि तुर्की के पास विकल्प हैं और अगर अमेरिका चाहे तो तुर्की अपने फैसले बदल सकता है। ये बयान दर्शाता है कि अमेरिका यहाँ पर रूस को लेकर इतना सख्त नहीं है, लेकिन ये केस भारत के लिए नहीं। भारत से तो सारा विवाद सिर्फ रूसी तेल, रूसी हथियार को लेकर है और यहाँ ट्रंप तुर्की के साथ नरम दिख रहे हैं और यही वजह है कि इस पूरे मामले में भारत की स्थिति भी खास है। अब वो कैसे है ये भी जान लेते हैं। देखिए, सबसे पहले तुर्की भारत का विरोधी है। तुर्की का भारत विरोधी रुख भी इस मामले को और जटिल बनाता है। एर्दोगन ने अक्सर कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ बयान दिया और पाकिस्तान का खुलकर समर्थन करते आए हैं। अगर तुर्की का अमेरिका से संबंध बेहतर होता है तो पाकिस्तान को भी बल मिलेगा और अगर तुर्की को F-35 जैसे आधुनिक विमान मिलते हैं तो वो क्षेत्र में भारत के लिए एक रणनीतिक खतरा बन सकता है, खासकर अगर तुर्की और पाकिस्तान मिलकर किसी तरह की सैन्य साझेदारी करते हैं। इससे भारत को अपनी सुरक्षा के लिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी पड़ेगी। सऊदी के साथ पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। देखिए, अमेरिका और भारत के बीच भी रिश्तों में रूसी तेल को लेकर तनाव बढ़ा है। हाल ही में व्यापारिक विवाद, वीजा नीतियों और खासकर रूस से व्यापार जैसे मुद्दों पर अमेरिका और भारत के बीच मतभेद हैं। इन सभी बातों के बीच अगर अमेरिका तुर्की को हथियार बेचकर अपनी दोस्ती मजबूत करता है तो भारत इससे दोहरे मापदंड के तौर पर देख सकता है और अमेरिका ऐसा करने से पीछे हटेगा भी नहीं। ट्रंप और एर्दोगन की इस बैठक का असर न केवल दोनों देशों के बीच होगा बल्कि पूरे क्षेत्रीय संतुलन पर भी पड़ सकता है। तुर्की को F-35 जैसे आधुनिक हथियार मिलने से उसकी सैन्य ताकत बढ़ेगी, जिससे वह मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में अपनी पकड़ मजबूत करने पर जोर देगा। इससे क्षेत्रीय शक्तियों के बीच संतुलन में बदलाव आ सकता है, जो भारत के लिए एक चुनौती होगी। ऐसे में भारत के लिए ये जरूरी है कि वो इस नए परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए अपनी रक्षा और कूटनीति रणनीतियों को मजबूत करे। उसे अपनी स्वदेशी रक्षा तकनीक पर ज्यादा ध्यान देना होगा ताकि वो किसी एक देश पर ज्यादा निर्भर ना रहे। साथ ही क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर अपने गठबंधन को मजबूत करना होगा, खासकर इंडो पैसिफिक क्षेत्र में अपनी मौजूदगी को बढ़ाना होगा। अंत में कहा जा सकता है कि ये बैठक तुर्की अमेरिका संबंधों में एक नया मोड़ साबित हो सकती है। अगर प्रतिबंध हटाए जाते हैं और F-35 की बिक्री होती है तो यह न केवल दोनों देशों के लिए बल्कि पूरे क्षेत्र के लिए भी एक बड़ा बदलाव लेकर आएगा। भारत के लिए ये समय है कि वो अपनी रणनीतियों को नई चुनौतियों और अवसरों के अनुसार तैयार करे। इस पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।